हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप बुटीक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी स्टिचिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग में मास्टर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसा सोचा है कि आप बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक अच्छा फैशन बुटीक आप ग्रो कर सकते हैं, बिज़नेस में आप आए तो आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप ये बिज़नेस को संभाल सकते हैं। अगर आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी थॉट्स जो आप डिज़ाइन करते हैं अपने माइंड में अपनी ड्रेसेस को स्टिच करवाने के लिए, आप लेडीज़ हों या जेंट्स हों, कोई भी हो सकते हैं, तो अगर आप जो भी ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए आप आइडिया अपने मन में सोचते हैं और वो डिज़ाइनिंग बहुत ही परफेक्ट आउटफिट बनकर रेडी हो जाती है, तभी आप एक अच्छा बुटीक मैनेज कर सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको स्टिचिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर टेलर मास्टर आपके ट्रस्ट का हुआ या फिर आपके जो वर्कर्स हैं वो ट्रस्टेबल हुए तो फिर दैट्स ओके। मगर अगर वो ट्रस्टेबल नहीं हुए या वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वो भी नहीं है, आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है। आपके लेस और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं। तो इसलिए आपको स्टिचिंग की नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक स्टिचिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फैब्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी बुटीक में हम फैब्रिक खुद भी रखते हैं जो कि कस्टमर को हम शो करते हैं और उन्हें पसंद आता है तो उसके अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर देते हैं। बट इन केस कस्टमर कभी अपने फैब्रिक खुद लेकर के आता है और उस सिचुएशन में हमें जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करनी होती है तो कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर का लाया हुआ फैब्रिक जो डिज़ाइन उन्हें चाहिए उनकी डिज़ाइन के रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में फैब्रिक कम होता है। कभी ऐसा भी होता है कि फैब्रिक बहुत ज़्यादा होता है और डिज़ाइनिंग में बिल्कुल कम फैब्रिक लगना होता है। तो इस सिचुएशन में आपको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे अगर आपने ब्लाउज़ स्टिच करना है तो ब्लाउज़ में अगर 34 चेस्ट साइज़ है उसका ब्लाउज़ आपको स्टिच करना है और कस्टमर ने एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग भी आपको बता कर के रखी है, तो ऐसे सिचुएशन में 3/4 स्लीव के साथ, हाफ स्लीव के साथ या स्लीवलेस ब्लाउज़ में या फुल स्लीव के साथ, डीप नेक, बोट नेक, अलग अलग नेक्स के अकॉर्डिंग भी फैब्रिक में कितना फैब्रिक लग सकता है, कितनी फैब्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है, ये नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। अगर उसके लिए भी आपने ऑलरेडी एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको इस तरह की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आप अगर कोई डिज़ाइन, कोई ब्लाउज़, कोई सूट या लहंगा स्टिच कर रहे हैं तो उसमें फैब्रिक कितना रिक्वायर्ड है। और फैब्रिक की क्वालिटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, नेट हो गया, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, शिफॉन, बहुत सारे ब्रोकेट फैब्रिक्स भी होते हैं। तो इन सारे फैब्रिक्स की डिपेंडिंग भी होती है कि अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक की मेज़रमेंट भी अलग होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कॉटन लाइनिंग हम जितनी यूज़ कर रहे हैं, क्रेप उससे कम यूज़ हो या उससे ज़्यादा यूज़ हो सकती है। लहंगे में कितना अस्तर लगाना है, कितना लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं हम लहंगे के लिए, कितना कैन यूज़ कर रहे हैं, लेस कितनी लग जाएगी, ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फ़ैशन बुटीक या आप एक बुटीक या होम बुटीक जो भी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हों, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ को रख लेंगे और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है आप सिर्फ वो मैनेज करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सिर्फ वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के भरोसे आप एक फ़ैशन बुटीक को बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आपको खुद जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी हमें स्टिचिंग करने के लिए वर्कर के साथ खुद भी वर्कर बनना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप ऑल ओवरऑल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, बट कभी ऐसा भी होता है कि टेलर के साथ आपको खुद बैठना पड़ता है
और देखनी पड़ती है कि वो प्रॉपर कटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किसी फैब्रिक का लॉस तो नहीं कर दिया। कभी कभी स्टिचिंग करते समय भी उनके साथ बैठना पड़ता है, या जो कभी मेज़रमेंट लेते समय भी आपने जो एम्प्लॉय रखा है, जो वर्कर रखा है, उसके साथ आपको खड़े रहना पड़ता है कि मेज़रमेंट लेते समय भी आपका जो एम्प्लॉय हो वो प्रॉपर मेज़रमेंट ले सके, जिससे कि एक प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग हो करके एक परफेक्ट ड्रेस रेडी हो सके। इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन है कि हर एक स्टिचिंग के लिए, हर एक ड्रेस पैटर्न के लिए, ब्लाउज़, सूट, लहंगा, साड़ीज़ डिज़ाइनिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें स्टिचिंग होती हैं, बुटीक में स्टिच की जाती हैं। तो हर एक चीज़ की आपको प्रॉपर प्राइसिंग मालूम हो मार्केट लेवल पर। अगर मार्केट लेवल पे आपको प्राइसिंग मालूम होगी, तभी आप एक अच्छा फैशन बुटीक या एक अच्छा बुटीक ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में सपोज़ करिए कि मार्केट में प्राइस जो है एक ब्लाउज़ स्टिचिंग की 250 चार्जेबल है, तो अगर आप 250 से पॉसिबल हो तो 250 से 10 रुपीज़ ही डाउन रखिए स्टार्टिंग लेवल पे, ताकि कस्टमर का अट्रैक्शन हो सके आपकी बुटीक में। या फिर 250 भी रखेंगे तो भी चलेगा, बट उससे ज़्यादा हाई रेंज ना रखें। तो इसलिए आपको जो प्राइसिंग है स्टिचिंग की कि क्या कॉस्ट चल रही है आपके एरिया में, जहाँ पर आप बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ की प्राइस मालूम होनी चाहिए कि वहाँ के लोग जो भी ड्रेस डिज़ाइन करवाते हैं, जो भी फैब्रिक दे करके स्टिचिंग करवाते हैं बुटीक में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस रेट पर स्टिच कराते हैं। तो आपको हर एक चीज़ का रेट आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपने बुटीक के मैनेजमेंट में उस रेट को यूज़ कर सकें। ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं स्टार्टिंग में आपके बुटीक मैनेजमेंट के लिए, आपका बुटीक ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगी, तभी आप एक ट्रस्टेबल कस्टमर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके फैब्रिक में लॉस होता है, फैब्रिक नुकसान होता है, आपको मालूम ही नहीं है कि किस चीज़ के लिए कितना फैब्रिक लगना है, किस में कितनी लेसिंग होगी, किसके डिज़ाइनिंग में कितना कैन लगेगा, कितना लाइनिंग लगेगी, और बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, प्राइसिंग नहीं मालूम है, तो फिर आपके शॉप पर, आपकी बुटीक में जो कस्टमर्स आते हैं वो भी अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं आपको, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होती है। कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको खुद भी ये मालूम नहीं होता कि उनकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो जो डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उस डिज़ाइनिंग में कितना फैब्रिक लगना होता है। तो कभी कभी कुछ कस्टमर आपसे ये सजेशन भी लेने आते हैं कि हम ये डिज़ाइन स्टिच करवानी है, इसके लिए हमें कितने फैब्रिक को परचेज़ करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होगी कि तभी आप कस्टमर को ये सजेस्ट कर सकेंगे कि उन्हें कितना फैब्रिक परचेज़ करना चाहिए और उसकी स्टिचिंग कितनी होगी और फैब्रिक का मार्केट लेवल पे क्या प्राइस होगा। तो अगर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप वो कस्टमर को पहले से प्रोवाइड करेंगे, तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर और भी ज़्यादा हो जाएगा। हर एक फैब्रिक की जो प्राइस है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए कि मार्केट लेवल पर वो फैब्रिक कितने में मिल जाएगा, और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर को आपसे लेने में क्या बेनिफिट है। अगर फैब्रिक आपसे ही ले रहा है कस्टमर और स्टिचिंग भी आपके पास ही करवा रहा है, तो उसे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट तो उसे चाहिए ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब फैब्रिक भी आपका हो, स्टिचिंग भी आपकी हो, तो कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ इतना ही शेयर करना चाहती थी कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है और आप एक फ़ैशन बुटीक या आप बुटीक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए वर्कर और एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होनी चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टिचिंग की, कटिंग की, मेज़रमेंट की, फैब्रिक्स की, एवरीथिंग जो भी आप अपने बुटीक में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें
और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।